हमारी उपस्थिति बस्ती ज़िले के पैकवलिया मुस्लिम में है। यहाँ के हाफिज जी हैं, हम इनसे बात करते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में। मुस्लिम गुरु हैं ये, और किस तरीके से इनके धर्म में क्या क्या होता है वो सब सारी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। सबसे पहले मेरे दर्शकों को बताएं कि इस्लाम करते किसे हैं। इस्लाम के असल माना है आत्मसमर्पण, अल्लाह की फरमाबरदारी। और इस्लाम का एक दूसरा माना है अमन, शांति। ये धर्म इस्लाम का जो है ये उसी वक्त से है जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इंसान बसाए। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो दीन दिया, जो तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का जो कानून दिया, उसी का नाम इस्लाम। और वही कानून आकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके मुकम्मल हो गया। जी, इसका सबसे मूल जो इसकी जो तालीम है वो ये है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, जी, जो निराकार है, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, जिसको किसी ने देखा नहीं, जो देखने जिसको कोई देख भी नहीं सकता है। जी, और जिस नबी को भी अल्लाह ने भेजा है उसके तरीके पर चला जाए। यही मूल तालीम है, यही मूल इस्लाम है। और यही चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, इसी पर जोर दिया है। और यही इस्लाम भाईचारा का मज़हब है। इस्लाम में हर एक के साथ, इस्लाम कहता है पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक। इस्लाम कहता है कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। इस्लाम कभी भी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम की तालीम में है कि अगर कोई शख्स बेवजह किसी एक इंसान को मारता है तो गोया वो तमाम दुनिया के तमाम इंसानों को मार देगा। मस्जिद में किस तरीके से इबादत की जाती है यह मुझे बताएं। मस्जिद में अजान दी जाती है, अजान के बाद लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद अल्लाह की इबादत की जाती है। खड़े होकर अल्लाह का नाम लिया जाता है, झुककर लिया जाता है, सजदे में ज़मीन पर सर रख के अल्लाह का नाम लिया जाता है। इसी को नमाज कहते हैं। और ये नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाती है, अल्लाह की तस्बीह और उसका ज़िक्र किया जाता है, उसी का नाम लिया जाता है। तो जो यहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है वो कितने टाइम का नमाज होता है। नमाज 5 वक्त पढ़ी जाती है। सुबह फजर के वक्त, दिन निकलने से पहले, दोपहर में ज़ोहर के वक्त, उसके बाद शाम के वक्त असर की नमाज 3:15 बजे से वक्त होती है जी, और दिन डूबने के वक्त मगरिब की नमाज, और उसके बाद मगरिब के 1-1.5 घंटे के बाद इशा की नमाज। ये 5 नमाज। मुस्लिम धर्म में मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया कौन से लोग होते हैं और सुन्नी कौन से लोग होते हैं। शिया के बारे में तो हम नहीं ज़्यादा बता सकते हैं। सुन्नी वो लोग हैं जो कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उतारी हुई किताब कुरान के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हीं को सुन्नी कहा जाता है। और शिया वो हैं जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले हैं। हज़रत अली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जी, उन्हीं के मानने वालों को शिया कहा जाता है। और उनमें कई फ़िरक़े हैं, जी, पूरी तफसीर मेरे पास नहीं। जी। इस्लाम धर्म का 5 मूल उद्देश्य हैं, वो पाँचों कौन कौन से हैं। में 5 उसके अहम रुकन हैं। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़ुबान से अदा करना, जी, दिल में उसको सच्चा समझना। जी, और दूसरा रुकन है नमाज पढ़ना। जी, तीसरा है माल में ज़कात देना। जी। और ज़कात मतलब दान। ज़कात का मतलब है एक फिक्स हिस्सा है। जी, गल्ला पैदा होता है उसमें आपको 5% या 10% देना है। जी, जो माल आपका बैंक बैलेंस है उसमें 2.5% देना है। जी, जो सोना चांदी आपके पास है उसमें 2.5% देना है। जी, जो आप तिजारत कर रहे हैं, मुनाफा जो हो रहा है उसमें आपको 2.5% देना है। जी। यही ज़कात है। अगर आपके पास जानवर ज़्यादा है, जी। बकरी मसलन 40 हैं, जी, गाय 30 हैं, जी, या ऊँट 5 और उससे ज़्यादा हैं, जी, तो उस पर ज़कात फर्ज होती है। यही ज़कात है, जी, माल की ज़कात यही है। जी। और उसके बाद
चौथा रुकन है रमज़ान महीना पूरे महीने का रोज़ा रखना, जी और पांचवा है काबा का हज करना। जी जिसके पास ताकत हो हज करने की जी उस पर ही वाजिब। ये 5 मूल। आजकल जो है सबसे ज़्यादा यदि कोई धर्म के बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो वो मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म के बारे में लोग आतंकवाद से जोड़ के कह रहे हैं। तो अभी आपने बताया कि मुस्लिम धर्म अमन और शांति का प्रतीक है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? इस्लाम धर्म इतना अमन और शांति का मज़हब है, इतना उसमें अमन और शांति है कि इस धर्म में अल्लाह और उसके रसूल ने इस्लाम के मानने वालों को यहाँ तक हुक्म दिया है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर के साथ बदसलूकी करता है, किसी जानवर को खाना पीना नहीं देता है, बांध कर रखता है, तो वो भी इस धर्म में गुनहगार है। जी और वो भी उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो भी जहन्नम में जा सकता है, नरक में जा सकता है। जी जी और इस्लाम इतना रहमत का दीन है, इतनी ज़्यादा रहमत इस धर्म में पाई जाती है कि इस्लाम ने हुक्म दिया है कि अगर जंग हो रही हो, मुखालिफ कौम से अगर जंग हो रही जी हो, जी तो उसमें भी इस्लाम ने हुक्म दिया है कि किसी औरत को कत्ल नहीं करना है, जी किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना है, जी। किसी बूढ़े को कत्ल नहीं करना है। जी ये इस्लाम की नरमी है, इस्लाम की रहमत है। इस्लाम में कहीं सख्ती नहीं है। जी इस्लाम बिल्कुल अमन और शांति का प्रतीक है। जी और अगर इस्लाम के कवानीन, यहाँ तक इस्लाम ने कहा है कि दहशतगर्द अगर कोई है तो उसकी सज़ा भी बयान की है जी कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको फांसी दे दी जाए, या उसके हाथ पैर काट लिए जाए। जी ये सज़ाएं हैं दहशतगर्द की, जी जो दिन में दुनिया में फसाद बर्पा करते हैं, उनके लिए किसी तरह से इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इस अभी अभी आपने कहा कि सुकून और वो सब कुछ मुस्लिम धर्म से है, और जो टेररिस्ट आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं और मुस्लिम धर्म के रहते हैं, तो क्या उन्हें मुस्लिम धर्म का ज्ञान नहीं है? जो लोग इस तरह से इन कारनामों में मुलव्वस हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो इस्लाम की सही तालीमात नहीं जानते। जी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें सही तालीमात मालूम नहीं है। जी दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम को बदनाम करने वाले जी शुरू से रहे हैं जी और क़यामत तक रहेंगे। जी इसलिए इसको बदनाम करने के लिए कोई भी शख्स आ जी। सकता है। मुनाफिकीन की एक जमात उस ज़माने में भी थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, तब जी। भी मुनाफिकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को तकलीफ़ दिया करते थे। हालांकि वो भी मुसलमानों में शुमार किए जाते थे, जी। मुसलमानों में उन्हें भी नहीं गिना, वो भी नमाज़ पढ़ते थे जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। लेकिन वो सिर्फ इस्लाम लेकर आए थे, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए। तो ऐसे लोग हर ज़माने में पाए जाएंगे। जो इस तरह के पाए जाते हैं, उन्हें या तो इस्लाम की सही तालीम नहीं है, अगर उनके यहाँ ये जहनीत पाई जाती है कि ऐसे बेकसूर लोगों को मारा जा सकता है, तो वो इस्लाम की तालीम से नाबलद है, उन्हें इस्लाम की कोई तालीम नहीं। जी। अभी आपने कहा कि मुस्लिम धर्म में ऐसा बताया जाता है कि स्त्री के ऊपर हाथ नहीं मतलब उठाया जाएगा या उनको नहीं मारा जाएगा युद्ध में भी। तो जो आतंकी गतिविधियों में रहते हैं वो तो ना स्त्री देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना बुजुर्ग देखते हैं, सबको वो तो मार देते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनके पास इस्लाम की तालीम नहीं, वो इस्लाम की तालीम जानते ही नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। जी अगर वो सही तरह से इस्लाम पढ़ लें और इस्लाम की सही तालीमात जान जाएँ तो वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। जी नमस्कार दर्शकों, मैं शिवराम चतुर्वेदी। आज हमारी उपस्थिति बस्ती ज़िले के पैकवलिया मुस्लिम में है। यहाँ के मस्जिद में हम आए हैं और यहाँ के काफ़ी लोगों से आपसी बातचीत हुआ और काफ़ी अच्छा लगा हमें मुस्लिम धर्म के बारे में जान के। और यहाँ पे हाफिज जी हैं, उन्होंने मुस्लिम धर्म पे खुल कर बोला। मैं उन्हें अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को एक बार धन्यवाद। धन्यवाद।